नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी मेनली हम बात करने वाले हैं कि जो सेकंड डीवी होगा ग्रुप डी का, उसमें कट ऑफ कितना तक कम जा सकता है। और साथ ही ये पूछ रहे थे कि जो मेरा जो हुआ वो भी सेकंड डीवी में ही हुआ, तो कितना कम था ताकि हो गया, यानी कट ऑफ कितना तक कम गया, वो बात करेंगे। पर ये सब पूरा बात करेंगे। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे, जैसे पैनल में जिसका रोल नंबर आ गया और जितना मान लीजिए 100 सीट है और पैनल में 100 कैंडिडेट का आ गया, तो वो सीट भरा हुआ माना जाएगा या फिर जितने लोग ज्वाइन किए तब भरा जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पैनल में नाम आ गया लेकिन किन्हीं का एनटीपीसी में हो गया, वो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो क्या उस सीट को भरा जाएगा? हाँ, भरा जाएगा, ठीक ना। ज्वाइनिंग को काउंट किया जाएगा। फिर कुछ एक उड़ता न्यूज़ ये आता है कि नहीं, 1 साल तक अगर कुछ सीट खाली होगा उसको भी भरा जाएगा, पर ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक आरटीआई था जिसमें ये कहा गया था कि पैनल से कोई मतलब नहीं है, ज्वाइनिंग जितना कैंडिडेट का होगा उसके आधार पे सीट भरा जाएगा, सीट काउंट किया जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ जो कम होगा मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जो मेरा डीवी और मेडिकल हुआ था उसमें लेवल 5 और लेवल 2 दोनों कैंडिडेट को बुलाया गया था। कुल 50 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें प्रेजेंट हो पाए थे वहाँ पे 32 कैंडिडेट, 32 कैंडिडेट, 18 कैंडिडेट एब्सेंट थे। उस 32 कैंडिडेट में से करीब 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ग्रुप डी पूरा क्लियर था, मतलब वो रनिंग भी क्वालिफाई थे। और कुछ कैंडिडेट थे जो मेरी तरह जिनका रनिंग नहीं हो पाया था। तो लेकिन ओवरऑल 20-25 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सब कुछ क्लियर था। तो वो लोग अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सीट खाली रह जाएगा। लेकिन उसमें से 5-6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हो चुका था, तो वो लोग तो वो सीट भर चुके थे। तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि अगर एनटीपीसी थोड़ा पहले कर दे ग्रुप डी से पहले, क्योंकि लेट कहना यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि 3 साल से तो लेट कर ही रहा है, तो ग्रुप डी से पहले अगर एनटीपीसी क्लियर कर दे तो फिर उसका अच्छा खासा फायदा होगा। कम से कम थोड़ा लेट हो, लेकिन सब जब सेकेंड डीवी आएगा ना उससे पहले कर दे तो बहुत लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि एक मैं ये छोटा डाटा सजा कर रहा हूँ क्योंकि 50 कैंडिडेट ही गए थे, यहाँ पे 30,000, 35,000, 1 लाख सीट इतना का बात हो रहा है, लेकिन हम बस 50 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उसमें ये हाल है। और उसमें भी ये तो हो गया ग्रुप डी वाले का कि बहुत लोग क्वालिफाई थे। जो एनटीपीसी का सीट है उसमें भी वहाँ पे हमको उस 32 कैंडिडेट में से 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका इस बार का जो सीजीएल है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 300 से अधिक नंबर था। और जबकि सीजीएल का पता ही है उतना नहीं जाएगा, 290 के आसपास, उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा टफ, तो उन लोगों का उसमें भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर एक सही तरीके से आए ना, सीजीएल पहले क्लियर कर दे, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी करे, तो सबका फ़ायदा होगा, सबको जॉब मिल जाएगा। सबका तो यही इंटेंशन है कि जॉब मिल जाए और जितना के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छा से अच्छा जॉब मिल जाए। तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक गिरेगा। ग्रुप डी में कम से कम कह रहा हूँ 2 से 3 नंबर पक्का गिरेगा, ठीक है ना। और उससे अधिक गिरेगा, कम का तो कोई चांस नहीं है। ग्रुप डी का पिछले साल से कई लोग तुलना कर रहे हैं, मैं एक बार और जिक्र किया था कितना गिरेगा, तो कह रहे हैं कि नहीं पॉइंट में गिरेगा, क्योंकि पिछले साल जो है ना वो पॉइंट में 0.33, 0.66 इतना गिरा हुआ था। मेरे भाई पिछली बार वो बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी था और साथ ही उसके आसपास भी कोई वैकेंसी नहीं था। इस बार क्या है, ग्रुप डी का तो 1 लाख है, उससे पहले एनटीपीसी 35,000 है, फिर सीजीएल का इस बार 40,000 वैकेंसी था, 39,000 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी होता है, छोटा वैकेंसी नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा खासा इसका असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो हो वो सही तरीके से करें, नहीं तो एक ही बच्चा 10 जगह ज्वाइनिंग रिजाइन कर करके कर रहा है तो उसमें तो फिर वो फालतू सीट चला जाएगा। लेकिन अगर सही तरीके से जैसा ये किया गया है वैसा अगर करे तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा, अच्छा खासा कट ऑफ गिरेगा। अब बात करते हैं एनटीपीसी में कितना कट ऑफ गिरा। तो मेरे जोन का तो कट ऑफ जारी नहीं करता है, तो एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, पर 1.5 से 2 नंबर जो है वो सभी कैटेगरी में गिरा, ओबीसी को छोड़कर। ओबीसी में 0.66, इससे कम नहीं गिर रहा है किसी भी, जैसे लेवल 5 में भी देखें, लेवल 2 में भी देखें। हालांकि अभी बहुत सीट खाली है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट ले रहा था उससे हम पूछे हुए थे लेवल 5 के बारे में, तो कह रहा था कि बहुत सीट खाली है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ साइड का ही था, तो कह रहा था कि बहुत सीट खाली है। तो चांस ऐसा है सिकंदराबाद जोन में जिनका भी टाइपिंग क्लियर है, मैक्सिमम चांस है उनका टाइपिंग वाले पोस्ट पे हो जाएगा, ठीक है ना, उम्मीद रख सकते हैं। ग्रुप डी में भी जिनका 3-4 नंबर कम है, रनिंग क्वालिफाई है, तो हो सकता है लेट लगे, 4 महीना 5 महीना लगे, क्योंकि सेकेंड डीवी में टाइम लगेगा और जितना टाइम लगाएगा उतना अच्छा रहेगा, आपके हित में रहेगा। तो जिनका 3 नंबर 4 नंबर तक भी है, ओबीसी का देखिए थोड़ा कम गिरेगा क्योंकि ओबीसी वाले कैंडिडेट काफ़ी अधिक है। लेकिन इधर जो जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये है, इनका 3 से 4 नंबर तक गिरेगा।
तो ये तो हो गया ये चीज़। और एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि देखिए रिज़ल्ट जैसे 3-4 महीने के बाद आएगा, तब तक बस आप दिमाग में, क्योंकि कैंडिडेट हम भी थे आप भी हैं, तो दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या होगा मेरा, ये सब रहता है। तो उसको थोड़ा आप साइड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आ जाएगा या फिर बिहार एसएससी का ही सीजीएल दिए होंगे या फिर और भी ढेर सारा एग्ज़ाम होता है, तो उस पर भी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं आपको पता चला कि अरे यार हम तो पढ़ने में तेज थे, ग्रुप डी एनटीपीसी के रिजल्ट के चक्कर में लगे रह गए, दूसरा वैकेंसी आया अच्छा नौकरी वाला, कोई कमज़ोर छात्र ले गया। तो थोड़ा पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा, नहीं होगा तो फिर दूसरा तो ऑप्शन रहेगा ना। अगर आपका पढ़ाई तैयारी ठीक ठाक रहेगा, वैकेंसी तो आएगा ही, थोड़ा लेट आए या ये आए। तो इसीलिए इस पे ध्यान रखिए, लेकिन साथ में जो है वो पढ़ाई वढ़ाई पे भी थोड़ा आप फोकस कर लीजिए। और साथ ही अगर कुछ और भी क्वेरी वैरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जहाँ तक हो सके साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।